खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, एक दाहिनी आंख होली है, बाईं आंख ईद है। लोग ही इधर उधर बात करते हैं, लेकिन कितना ही भाईचारा आपस रहता कि मिलते हैं। एक मतलब आपस का जो तालमेल है ना वो बढ़ता है, एक संयोग बढ़ता है, एक तालमेल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। तो ये सब चीज़ ओकेजन पर होना भी चाहिए। देखा जा रहा है, आप भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंजीत जी, आप भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर। यहाँ पे सभी समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं आज के इस माहौल में भी। यही ना भाईचारा है, यही बहुत बड़ा संदेश जाता है कि सब लोग आपस में तालमेल बना कर रखें। क्योंकि कुछ लोग हैं कि बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, उसमें नहीं। देखिए जो भी शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ कुछ नहीं, केवल भाईचारा ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपका विचार मेरा विचार मिलता है तो बाकी कोई माने नहीं रखता है क्या है नहीं। जी, आने वाले कुछ दिनों बाद होली का भी त्यौहार है और ईद भी है, क्या शुभकामनाएं देंगे? तो और मौका मिल रहा है भाईचारा का, फिर सारे भाई लोग एक साथ मिलेंगे जुलेंगे। ये सब अच्छा चीज़ है किसी भी देश के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए कि भाईचारा बढ़े, उससे विकास होता है। ठीक है, धन्यवाद। देखने में लग रहा है आप भावुक हो गए हैं, आंखों में आंसू ना? क्या कुछ बयान करने वाले हैं, क्या करेंगे? देखिए, भावुक मैं इसलिए हो जाता हूँ कि आप मेरे टीम वाले हैं, आप चाहते हैं कि ये जो हो रहा है इसके बाद ईद हो, होली भी हो, लेकिन कुछ लोग, डॉक्टर साहब ने कही बात सही कही, कुछ लोग ही इधर उधर बात करते हैं, लेकिन कितना ही भाईचारा आपस रहता कि सब मिल करके हम लोग फंक्शन बनाते हैं, करते हैं, एक दूसरे घर में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये दिल से भाईचारा की बात होनी चाहिए। एक प्रैक्टिकल में हम लोग दिखाते हैं कि जितने भी नाटक करने वाले हो, तुम जितना नाटक कर लो, इस विभाजन करने के लिए देश को, लेकिन विभाजन होने वाला कभी नहीं है। ये सब लोग के तत्व होकर के, एक मुश्त होकर के, और हम लोग एकदम साथ है, भाईचारा को निभाएंगे, निभाते रहेंगे। ये संकल्प सब लोग लेते हैं और ले करके आई सब कार्यक्रम होता है। आने से बड़ा ही माथे पर टीका है, भगवा है, क्या संदेश जाएगा? क्या संदेश अच्छा जाएगा? मैं उसी को समझता हूँ जो मुसलमान है, पक्के मुसलमान हो, हिंदू वही है जो सनातन को माने और दोनों को लेकर के चले। ये नहीं कि मैं टीका लगाता हूँ तब अलग हो, अब दाल पढ़ते हैं, लाल पढ़ते हैं तो दूसरे हैं। खून चाहिए तो एक होता है, इसलिए इनमें हमें कोई अंतर नहीं है। और जो कहते हैं विकृति का रूप है, इस बिहार को और भारत को तोड़ने की बात करता है। ये नहीं होना चाहिए। जो इसे कहता है वो भले मंच पर कहता हो, लेकिन जनता उसको माफ नहीं करेगी, कारण की बहुत देख लिया इधर उधर करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करके सब देख लिया। अब सब लोग समझ करके भाईचारा को बंधन में लेकर के चलना चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाए। आपने कहा कि मंच पर से कहते हैं, तो क्या माना जाए कि मंच पर कहते कुछ और है, अब पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं? कितना बढ़िया बात आप करते हैं, मानी हमारी बात को आपने छीन लिया, कितना अच्छा आपने बात कहा। लेकिन हम लोग हैं जो मंच पर कहते हैं, प्रैक्टिकल में देखा करके देखते हैं, और वाकई में हमारे चेहरा से भूल जाए, बड़ा मैं विह्वल हो जाता हूं। यदि वो इसको कोई कटाक्ष करता है, वो व्यक्ति कटाक्ष के योग्य है, लेकिन यहाँ की लोग एकता के भाईचारा मिला करके एकदम एक साथ चलना चाहते हैं। हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे सिवान से ही कि पूरा बिहार सुधर जाएगा, पूरे भारत सुधरेगा। अब कितना संघर्ष करते रहोगे, लेकिन ये जो हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम मिल कर रहेंगे, अपना है, सब लोग अपने भाई है। डॉक्टर साहब के लिए क्या कहिएगा? अरे डॉक्टर साहब को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम ऐसा मौका देते हैं। ये तो सिवान के भी रचयिता है। रोजेदारों के लिए और जन सुराज के साथियों के लिए देश के पावन धरती पे, जब गंगा जमुनी तहजीब की धरती पे एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में देखा जाए तो हर कौम के लोग पहुंचे हुए थे। जी जी, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, हम तो ये समझते हैं डॉक्टर होने के नाते कि हमारे एक ही कौम है, वो है इंसानियत। अब खुदा को लोग अलग अलग रूप में तस्लीम करते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई पानी पी के रोज़ा रहता है, कोई बिना पानी पी के रोज़ा रहता है, लेकिन सबकी भावनाएं, सबकी श्रद्धा सेम होती है। वो होती है कि अपने ईश्वर से अपने आप को जोड़ पाए और अपने भाई बहन जो बाकी इंसान इस दुनिया के, उनके साथ अपने आप से मोहब्बत का रिश्ता कायम कर पाए। अच्छा, इफ्तार पार्टी के बाद एक दिन है सर,
एक एक हाँ, करके। होली और ईद एक दिन है सर। नहीं, अलग अलग दिनों पे है। होली मेरे ख्याल से 12-14 को है और ईद जो है हाँ। वो 31 मार्च को या 1 अप्रैल को पड़ेगा। इसको लेकिन लेकर ये क्या है कि एक ही महीने में पड़ा एक ही महीने में। है। ये एक खूबसूरत दुल्हन के दो आंखें हैं, एक दाहिनी आंख होली है, बाईं आंख ईद है। ईद है। तो एक दुल्हन के दो आंखें होनी ही चाहिए। अगर समाज में अलग अलग दो एक इंसान ऐसा हो जिसकी एक आंख हो तो शायद वो उतना खूबसूरत ना दिखे। तो ये हिंदुस्तान वो दुल्हन है जिसके दो आंखें हिंदू और मुसलमान हैं, और उनके ये दो त्यौहार हैं जो इत्तेफाक से एक महीने में पड़े हैं। तो मैं इस पाक मौके पे पूरे अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, होली की भी और रमज़ान के पाक महीने की भी। डॉक्टर शहनवाज जी। साहब, आपने ये एक आपसी मोहब्बत का जो आपने ये कायम किया, आज सभी लोग को इफ्तार पार्टी देकर के मेरे तरफ से बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बाद ये पार्टी के बाद भी कोई इंतजाम वगैरह है लोगों के लिए कुछ रखे हैं? हाँ, जी इसके बारे में थोड़ा मैंने कायम नहीं किया। ये गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी हज़ारों साल की साझा संस्कृति है, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बाद जन सुराज के कुछ साथी हैं जो संवाद करेंगे, उसके बाद डिनर की व्यवस्था है। अच्छा, डिनर के बाद भी देखा जा रहा है कुछ लोगों के हाथ में जैसे देखा जा रहा है सेवैया वगैरह। हाँ, सेवैया है। इतने लोगों को मैं दे सकता था, मुझे लगा लोग जा रहे हैं तो मैंने सेवैया और खजूर, ये एक ख़ास रमज़ान का तोहफ़ा है। सेवई जो ईद में खाई जाती है, खजूर जो पाक चीज़ है जिसे रोज़ा तोड़ा जाता है, तो एक हदिये के तौर पे खजूर और सेवई लोगों को दी जा रही है। जिन लोगों को दे चुका हूँ वो उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, जिनको ना दे पाया हूँ माज़रत के साथ अभी पेश करता हूँ। अच्छा, चूंकि देखा जा रहा है कि अभी हम लोग कुछ लोगों से बात भी किए, डॉक्टर साहब भी थे और हाँ, भी लोग हमारे थे। डॉक्टर हैं तो बाकी डॉक्टर दोस्त उन भी हैं। लोगों ने भी बताया यहाँ पे जैसे कि आपसी जो मोहब्बत जो बिगड़ने की बातें हैं उसको लेकर के कुछ उन लोगों ने अपनी बातें रखी। थोड़ा सा आपके माध्यम से भी दो शब्द जानना चाहेंगे। आज के बदलते मौसम में ये जो माहौल चल रहा है, क्या कुछ संदेश देंगे जो कि आपस में कुछ नफरती किंतु लोग की वजह से कुछ थोड़ा सा छिटपुट हो जा रहा है, उसको लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए क्या होता है, जहाँ एक घर में दो भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, 2 बहनें होती हैं, तो थोड़े इख्तलाफात हो जाते हैं किसी मौजू पे, किसी बात पे। बिल्कुल हुकूमत को ये चाहिए कि बड़े भाई की तरह, गार्जियन की तरह लोगों को जोड़ के रखे। बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ऐसे पॉलिटिशियंस की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जो इस विभाजन का, इस इख्तलाफ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लोगों में दीवार खड़ी करना चाहते हैं ताकि पोलराइजेशन हो सके और लोग रोजगार की बात ना करें, लोग शिक्षा की बात ना करें, लोग पलायन की ना बात करें, इसमें उलझे रहें और उनके हाथ में चंद जो फलों का या अनाज का एक छोटा बोरी दे दी जाए। उनको मिलनी चाहिए शिक्षा, उसकी जगह उनको मिल रहा है एक मांगने वाला बना दिया है। आप समझे, इस मुल्क में कई सारे लोग कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये खुशी की बात है, ये शर्म की बात है? आज़ादी के 70 साल बाद जो लोग देश बदलने का दावा करते थे, वो 10 साल हुकूमत करने के बाद लोगों के हाथ में 5-5 किलो का झोला आपने पकड़ा रखा है। जिनके हाथ में इस मुल्क को बदलने के लिए ताकत होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में वो शक्ति होनी चाहिए थी कि इस देश को पूरे विश्व का गुरु बना सके, वो लाइन में खड़े होकर के राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए लाइन में खड़े हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन मैं ये इसके साथ साथ इस पाक महीने में पाक परवरदिगार से ये दुआ करता हूँ कि ये हमारा मुल्क, हमारा राज्य, हमारा कौम, ये हमारी देश जो है ये आगे बढ़ सके और ये जो नफरती चिंटू टाइप के लोग हैं, ये जो आपस के इख्तलाफात का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, ये लोग बेनकाब हो जाएं, जनता समझ जाए। ऊपर वाले से ये दुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।